आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। विष्णु जी शेषनाग पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, कोई मोर पे बैठा है, कोई स्वान पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है। सिर्फ शिव है जो पत्थर पे बैठे हैं। तो पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी में। इसीलिए माना जाता है कि शिव धरती पे ही रहते, वो वैकुंठ धाम में जाके नहीं रहते। और शिव रहते कहाँ है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत क्या है? ऊंचाई, दूरी, शांति। पर्वत मतलब शांत, ठीक है, ठंडक। तो उनके अंदर वो शीतलता और वो ठंडक भी है, उनके अंदर वो ऊंचाई भी है, उनके अंदर भस्म के रूप में अंत भी है, उनके कंठ में पेशेंस भी है, उनके नंदी में इंतजार भी है। फिर आप त्रिपुर में तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वो है जो सब कुछ देख रहा है। और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है। तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते। कर्ण को हराना बहुत कठिन काम। अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, हे कृष्ण मैं उसके ध्वज पे विराजमान होगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो, आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में कहाँ जाते थे। आपके रामायण में लक्ष्मण को मालूम नहीं था सीता जी कैसी थी? हाँ, मालूम ही नहीं था। वो जब उनका पायल और बिछिया सब चीज मिला तो वो पायल और बिछिया देख के बोले कि ये मेरी माँ का है, ये मेरी सीता माँ का है, क्योंकि वो चेहरे से मालूम नहीं। तो आप सोचो कि ये कल्चर कितना डाइल्यूट कर दिया है बाहर से आए वो लोगों ने, कि आपके कल्चर में भाभी माँ, किसी और कल्चर में भाभी जान होती। आप बोलने लग गए हो, हमको भी नहीं पता था तो हम भी बोल देते थे। जब से समझ में बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ कि बिल्कुल कसम खा के छोड़ दी, ये शब्द नहीं बोलना। मैंने भी छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, ये आपका कल्चर है ही नहीं। आप अपने इर्द गिर्द की महिलाओं का पांव छूते हैं यार। 2 मैं आपको इंसिडेंट्स बता देता हूँ। जब राम जी अपना शरीर त्यागने वाले थे, हनुमान बोले कि आप मेरे साथ यहाँ रुकेंगे या मैं आपके साथ वहां जाऊँ। ये दोनों पॉसिबल नहीं था। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और जमीन के क्रैक के अंदर गिरा दी। वो अंगूठी ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंचे तो वहाँ शेषनाग, तो शेषनाग ने बोला अपने पीछे पलट के देखिए, तो वहाँ पे सेम अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ, जितनी अंगूठियां दिख रही है सब आपके राम की। तो वो सारे रेल्म्स में जब जब राम जी ने ये किया था तो अंगूठी वहीं जाके पहुंची। तो शेषनाग ने उनको समझाया कि बहुत सारी पृथ्वी। कृष्ण जी की कहानी पे आ जाते हैं। कृष्ण अपने द्वारका में बैठ स्वयं ब्रह्मा भगवान उनसे मिलने आए, तो वो द्वारपाल ने रोक दिया। कृष्ण मुस्कुरा के पूछा कि कौन वाले ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी का ईगो हर्ट हो गया, बोले ये किस तरीके का सवाल है? तो वो सारे रेल्म ब्रह्मा जी के सामने खोल देते, और जब वो ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मा उड़ रहे थे, और सारे ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे दूसरे ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मा से ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मा होगा तो एक ब्रह्मांड, लेकिन कई ब्रह्मा है मतलब कई ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स। राम के आने के बाद देवों को समझ में आया कि ये तो इतना अच्छा मनुष्य भेज दिया हमने कि जो अपने पिता के एक प्रण पे अपना सिंहासन छोड़ दे रहा है, ये कैसे इतने दूर समंदर पार करके दूसरे के सिंहासन पे हमला करेगा। तब शायद लक्ष्मी जी मदद के लिए आई होंगी सारे देवों के, और लक्ष्मी जी बोली होंगी कि कोई बात नहीं, मारने वाले को ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो हेल्प हो सकता है, तो मैं जाती हूँ। तो देवों ने उनको बताया हुआ कि नहीं आप किसी मानव योनि मतलब योनि से पैदा होंगी। तो रावण ने मेघनाथ के का लाइफ अच्छा, अपने बेटे का लाइफ अच्छा करने के लिए सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रखा है। तो वो जब चाहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, प्लैनेट्स का जगह चेंज करके। प्लैनेट्स उसके ऑर्डर में चलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको कंट्रोल कर लेगा। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा योनि से पैदा होंगी तो कंट्रोल कर, ठीक है मैं धरती से निकलूंगी, मेरी कोई जन्म तिथि ही नहीं होगी तो कुंडली कैसे बनेगी? कुंडली नहीं बनेगी तो प्लैनेट्स को क्या बोला जाएगा? इसलिए सीता कहाँ से निकली है? धरती से। तंत्र का कुछ मानना है आपका? तंत्र में या कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? तो मेरा जब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। तो मेरा सगा छोटा भाई जो है वो और उसकी पत्नी, उन्होंने बोला कि एक बाबा हैं, तो ये लोग गए तो उन्होंने बोला कि हाँ परेशानी बोले मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलत ही होता है यार। तो उन्होंने अचानक से बोला कि वो तुम्हारे परिवार में करीबी हैं कोई, उन्होंने किया है सब खेल। तो बोले तो हटा दीजिए। बोले हटाना नहीं आता मेरे को, मैं ये कर सकता हूँ कि वो जिसने भी किया है उस पर उल्टा पड़ जाएगा, कर दूं, सोच के बोलना कर दूं। तो बोले सगे भाई की बात है भाई, जो करना पड़ेगा करें। हाँ तो फिर तुमको पता भी चल जाएगा वो किसने किया, जिसके साथ यही सब चीजें हो जाएगा ना मान लेना कि वही है वो कुछ करके। बोले जाए ऐसे। फिर हमारे परिवार
कि बहुत करीबी लोगों के बीच में एक शख्स के साथ सचमुच वही सब चीज़ें हुई जो मेरे साथ हुई।